प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप, सब ज्ञाता लखे नमो सुने सार शिव। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य जानो। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य जानो। क्योंकि सुख दुख के कारण रूप जो भाव है वह जीव स्वयं ही करता है, इसलिए स्वयं ही भोगता है। कोई करवाएगा नहीं तो कोई बांटेगा भी नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने कैसे लिखा होगा, जो समझता है वह स्वयं से ही समझता है, नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। इसलिए मेरी समझाने का श्रम व्यर्थ है, ऐसा जानकर तुम बाहर में अपना उपयोग समेटो। किसी को समझाने के चक्कर में पड़ो ही मत कभी, कोई नहीं समझेगा। ज्ञान ज्ञायक भाव के आश्रय से होता है, ये परम सत्य बात है। और ज्ञान के होने में सम्यक ज्ञानी गुरु का निमित्त होता है, जिन देशना निमित्त होती है। उस समय भी जीव के जैसे विनय रूप विशुद्धि रूप परिणाम हो गए, जैसा पुरुषार्थ हो वैसा फल मिलता है। उपदेश तो सब सुनते हैं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। सुनते समय जो सूक्ष्म ज्ञान में निर्णय होता है वह भी तुम्हारी विशुद्धता पर निर्भर करेगा। अगर अंदर में विशुद्धता होगी तो ये लगेगा अरे ये गलत है, ये सही है, और नहीं तो गलत को सही मानते रहो, देह को आत्मा मानते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। पर द्रव्य को दुख सुख का कारण मानते रहोगे और शास्त्र पढ़ते रहो। आप कुछ भी कहो, हम तो इसको आपका ही चमत्कार मानेंगे। उसी समय पांव छू करके मुनराज बाजराज के पांव छू करके बोला एक भक्त, अंधभक्त, आप कुछ भी कहो, हम तो ये कोर ठीक हो गया, आपका ही चमत्कार मानेंगे। मानो भैया, हम क्या करें। मानो हम आपकी कसाय मानेंगे, मानो भैया, आपकी गलती मानेंगे। आपको क्षमा रखना चाहिए, समझा रखना चाहिए। हम जो कुछ करें करने को स्वतंत्र है। सुख दुख कोई न बांट सके। दुख का कारण क्या है? हमारा ही मिथ्यात्व भाव, हमारी कसाएं। अब कौन बांटेगा? जब अकेले व्यापार किया, दृष्टांत दिया था पहले, तो उसके साथ नफा नुकसान बांटोगे तो कौन बांटेगा? व्यापार तुम अकेले करोगे और नफा नुकसान बांटोगे, असंभव। अकेले के व्यापार में नफा होगी तो भी तुम्हें और नुकसान होगा तो भी तुम्हें। साझे का व्यापार होगा तो नुकसान भी बचेगा आधा, चौथाई जो परसेंटेज हो, और नफा भी उतना ही बढ़ जाएगा। 5 लाख की नफा हुई और मिले तुम्हें 2 लाख, क्यों? उतना ही शेयर है तुम्हारा। किसी भी कंपनी का
कितना ही नफा नुकसान हो तुम्हें उतना ही बनेगा जितना तुम्हारा शेयर है। ऐसे ही किसी कार्य के समय तुम्हें वही वेतन होगा जितना तुम्हारा परिणाम होगा। कैसे लिखा होगा? मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं उन्हें पाप बंद ही होता है। शास्त्र सुनते समय पाप बंद, जिनवाणी सुनते समय पाप बंद हो सकता है। कभी कल्पना करते हो कि हाँ अहंकार से सुनते हैं तो पाप बंद होता है? किस प्रयोजन से सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, इस बात का पर निर्भर करता है हमारा फल। कोई हिंसा करते हुए अहिंसा के फल को भोगता है, कोई हिंसा करते हुए हिंसा के फल को भोगता है। कोई तीव्र हिंसा करते हुए मंद हिंसा के फल को भोगता है, कोई मंद हिंसा करते हुए भी तीव्र हिंसा के फल को भोगता है। ये अटपटी बातें जैन दर्शन कोई त्यागवाद के बिना कैसे समझाओगे? फल तो अपने परिणाम का आता है, तो उस समय तुम्हारा परिणाम क्या है? कैसे लिखा होगा? मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनता है वहां पाप बंद होता है। शास्त्र सुन रहा है यहाँ और मद मत्सर भाव चल रहा है। मद मत्सर भाव क्या अर्थ हुआ? ये तो हम सब जानते हैं, ये मद हो गया और मत्सर, ऐसा सम्मान हमें मिलना चाहिए। ईसा मत्सर, इसका बढ़िया होगा, ये जीतेगा, फर्स्ट प्राइज मिल गई इसको, हमको कुछ नहीं मिला। मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनता है, पाप बंद ही होता है। क्यों? मद मत्सर भाव पाप बंद का कारण है। तुम उस समय साथ सुन रहे हो कि पूजा कर रहे हो कि रोटी खा रहे हो कि आहार दान दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे भीतर मद मत्सर भाव चल रहे हैं तो पाप बंद हो रहा है। और ठोडरमल जी कह रहे ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना, औरों के दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना। शास्त्र सुनते समय भी कल क्या चला, ये धर्मायतन में भी अगर परिणाम नहीं बदला तो क्यों बदलेगा? ठीक है, जो हम दुकान पर बैठे मान रहे थे वही शास्त्र में बैठे मान रहे, प्राप्त पर्याय में तनुपन। तो शास्त्र सुनकर ही क्या कर रहे हो? सुनते क्या है? शास्त्र। मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते, खत्म। ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होता है? नहीं नहीं, पाप बंद ही होता है। जो विनय से जिज्ञासा से शास्त्र सुनते हैं, ऐसे श्रोताओं को बुद्धि के क्षयोक्षम से न भी समझ में आए तो भी पुण्य बंद होता है, और बुद्धि के क्षयोक्षम विशेष से समझ में आ जाए तो कार्यकारी हो जाता है, मोक्ष मार्ग होता है। उसी शास्त्र में से वे निर्बंध का मार्ग, उसी शास्त्र में से वे इंद्रिय सुख का मार्ग, उसी शास्त्र में से वे इंद्रिय दुख का मार्ग पकड़ लिया। ऐसा जानकर ही भव्य कभी मद मत्सर भाव से शास्त्र नहीं सुनना। शास्त्र नहीं सुनना ये नहीं कह रहे, मद मत्सर भाव से शास्त्र नहीं सुनना। बहुत प्रसन्नता से, जिज्ञासा से, विनय से शास्त्र सुनना। क्यों? कार्य करते समय भी हमारे परिणाम कौन से हैं उनका फल लगता है, क्रिया पर तो आरोप ज्यादा है।
हम तो साथ सुनते रहे जिंदगी भर, हम तो पूजा करते रहे जिंदगी भर। अरे पूजा करते समय तुम्हारी परिणाम मद मत्सर भाव के रहे, कौन सी रहे? तुम अपने को मानते क्या रहे? तुम अपने संबंध में विचार क्या करते रहे? हमें क्या करना? क्यों? अंतर में ये भरी हुई है कि हम सब जानते हैं। अब इससे होने वाला दुख सुख कौन बांटे? हे भगवान, भगवान क्या करे? जब तू कुएं में गिर रहा है तो भगवान क्या कर ले बे? विपरीत कल्पना करके यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, हमारी कोई मानता ही नहीं है, इस घर में हमारी कोई कदर ही नहीं है, अब तो कुआं में गिर पड़ो ऐसी जिंदगी से। जब भगवान का नाम लेकर के भी कुएं में गिर रहे तो भगवान का नाम कुएं में गिरने से नहीं बचा पाएगा। भगवान ने तो नहीं कहा कुएं में गिरो, यहाँ हमारी कोई कदर नहीं है। भगवान ने तो ये कहा तुमने किसी की कदर नहीं की, इसलिए तुम्हारी कदर नहीं है। ये संसार कुआं है, भवकूप। यहाँ ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, जब तुम बोले ही नहीं ओम ओम तो उसमें से क्या निकलेगा? तुम ऐसे झांक रहे चुपचाप, अब हमें क्या आवाज आएगी? तुम ओम बोलोगे तो ओम आवाज आएगी, हाय बोलोगे मर गए तो हाय मर गए, ये आवाज आएगी। ये सारा संसार तुम्हारे परिणामों का नमूना है। आज तुम्हें ये सुंदर शरीर मिला, तुम्हारे परिणामों की साक्षी है। तुमने कोई सुंदर भाव किए होंगे, शील का पालन किया होगा, सेवा वैयावृत्ति में उपयोग लगाया होगा, उसके फल से भक्ते सुंदर रूपम, उसे सुंदर रूप मिल गया। ये निर्धन है, धन पाकर के उसने धन का दुरुपयोग किया होगा, कंजूसी की होगी, धन जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं खर्च किया होगा, निर्धन हो गया। अब तुम ईर्ष्या करो धनवान से तो नहीं चलेगी। कैसी विडंबना है, धन चाहता है और धनवान से ईर्ष्या करता है, ज्ञान चाहता है और ज्ञानी से ईर्ष्या करते हो, धर्म चाहते हो धर्मात्माओं से इस मद मत्सर भाव रखते हो, तुम्हें कैसे धर्म आएगा? धर्म के लिए तो धर्म के फल विषय पढ़ते प्रीति विशेष, वात्सल्य भाव चाहिए, प्रीति भाव चाहिए। अब तुम्हें मद मत्सर भाव है तो तुम्हें धर्म कहां से मिल जाएगा? उस मद मत्सर भाव का फल मिलेगा तुम्हें। हम तो दान कर रहे, एक भाई बोले इतना सब जगह कुछ बहुत कुछ किया और अब कुछ नहीं किया, सब बेकार गया। हमने कहा बेकार क्या किया? मद मत्सर भाव से दान दिया, वहां एक कमरा बना दिया, वहां एक कमरा बना दिया, वहां एक कमरा बना दिया बिना छत का, अब रहो क्या? अरे भाई बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवरता, साथ सुनने का प्रयोजन क्या है? मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ये प्रयोजन की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, इसलिए अत्यंत प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनते हैं। अब होगा पुण्यबंध। पुण्यबंध क्यों होगा? कि भैया अभी निर्णय नहीं हुआ ना, लेकिन तो भी पुण्यबंध होगा। बुद्धि के सूक्ष्म से नहीं समझ पाएगा तो भी पुण्यबंध होगा। बंध मोक्ष परिणामन सोई, पुण्य पाप परिणामन सोई, कह सदा से जिनबर बाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत प्राण।
हम ये कह रहे हैं धन्य कुमार का जी अकृतपूर्ण पिछले भाव में मुन्नाज को देख करके खड़ा हो गया, बाबा हमारे घर खीर बनी है, सुखा जाइए। ये कोई नवदा भक्ति है? ये कोई नवदा भक्ति है? लेकिन बालक के लिए क्षम्य है। तुम्हारे यहाँ खीर बनी ये नहीं निकला तो अभी क्यों? उद्दिष्ट आहार। तुम्हारे लिए खीर बनी ये नहीं कहा, बाबा हमारे घर खीर बनी है, सुखाई। मुंडा खड़े हो गए, कैसे? उपसर्ग समझ कर पांव पकड़ लिए उस बच्चे ने। आगे कैसे आओगे? पांव पकड़ लिए, आगे नहीं जाओगे, खीर खा के ही जाओ। लेकिन खीर खा करके जब जाओगे तो विधि भी नहीं रहेगी। अब बिखड़े हो गए उपसर्ग समझ कर, उपसर्ग किया, ये समझ लेना। लेकिन इसमें भी भैया हमारा छाए डाला। इस काल में भी उनके भाव वो शब्द अयोग्य नहीं निकले। भले शास्त्र के योग्य नहीं है, लेकिन अयोग्य नहीं निकली। मां आई और उसने लोटा उठाया, नरियल उठाया, हे स्वामी अत्र अत्र आओ, तिष्ठो तिष्ठो, आरो। कुछ नहीं। हम कह रहे मां के पतले दूध में और भैंस के बाकरी भैंस के दूध में कितना अंतर है। फिर क्यों लिखा है मां का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार है? उसमें कौन सा विटामिन है? वात्सल्य का विटामिन। ये नकली नहीं आ पाते कहीं से, वात्सल्य का विटामिन। दूध के रूप में मां के आंचल से वात्सल्य झर रहा है। और आप देखते हैं जैसे जैसे बच्चा पचाने लायक हो जाता है वैसे दूध गाढ़ा होता जाता है। कौन करता है? वही तो रोटीदार खा रहे हैं। दूध अपने आप गाढ़ा होता चला जाता है, पचने की शक्ति बढ़ती जाती है। गुरुओं का उपदेश भी गरिष्ठ होता जाता है, जिनमें पचने की शक्ति आ जाए। और पचने की शक्ति नहीं आए तो हम क्या करें? सामने भीम जब खड़ा है तो ये कैसे कहें तू आत्मा है? कौवे का मांस छोड़ दे, शिकार करना छोड़ दे, यही कहेंगे। अब वहां ये कैसे कहें तुम आत्मा हो, शरीर भिन्न है? उपदेश निकलेगा ही नहीं। उपदेश निकलेगा तो वही तो निकलेगा, वह उसी उपदेश लायक है जिसे सम्यक दर्शन होना है तत्काल। ऐसा सिंह और मुन्ना उपदेश दे रहे, हे मरराज, तू मरराज नहीं, तू तो जीवराज है। यहां क्यों नहीं निकला? चंडाल को क्यों निकला? बस तू एक काम कर, चतुर्दशी के दिन भैया छोड़ दे, तब तो अहिंसा मत कर, फांसी मत लगाना कहीं। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्रे आत्मा ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मत मान। अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपनी पात्रता जगाओ, अपनी पात्रता बढ़ाओ। पात्रता के बिना वस्तु कहां से मिलेगी? आपको मालूम है आत्मा में लीन परिणति भी जितनी लीन होती है उतनी भी तरह आती है उसको, और उतना ही ज्ञान होता है, उतनी प्रभुता होती है। और जितनी अंतरंग होती है उतनी बहिरंग होती है। सुख दुख कोई न बांट सके,
क्यों नहीं बांट सकता? क्यों? सुख दुख के कारण को कोई मिलकर के नहीं करते। दो द्रव्य मिलकर के एक परिणाम को नहीं करते। अब जब दो द्रव्य मिलकर के एक परिणाम को नहीं करेंगे तो शरीर आत्मा मिलकर के दो एक काम कैसे करेंगे? शरीर और आत्मा मिलकर के एक काम कैसे कर देंगे? संवर करेंगे कि आत्मा की प्राप्ति संवर होगा? आत्मा के अनुभव से संभव होगा। संपद्यते संवर यस्मात् शुद्धात्म तत्व से कितोपलब्धि। जब तक शुद्धात्म से नहीं, शुद्धात्मा की उपलब्धि से, उस पर्याय में शरीर रूप अपने को मान रहा है, उस पर्याय में आत्मा रूप अपने को मान रहा है। शरीर आत्मा रूप अपने को मान रहा है, शरीर है। दे जले जिन लकड़ी जिनको तो भी न चिगारी। एक पड़ोसी पार्श्ववर्ती है, मानो कोई पेड़ जल रहा हो बगल में जंगल का। पांचों पांडव को कड़े पहनाए, पांचों पांडव के शरीर में आग लग गई, लेकिन आत्म ध्यान की अग्नि उनकी भीतर जल रही थी, उसमें कर्म जल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। किसको पाप बंद हो रहा है, किसको पुण्य बंद हो रहा है, किसको कौन निर्बंध है? कि 3 पांडव निर्बंध हैं, 2 पांडवों को पुण्य बंद हो रहा है, उत्कृष्ट। क्यों? अपनी चिंता नहीं है, उन्हें धर्मात्मा की चिंता है। और वो दुर्योधन का भांजा था जो अग्नि लगा रहा था, पाप बांध रहा है। बताओ आप कैसे हो रहा है? दिख रहा है तुम्हें कुछ भी, इन आंखों से नहीं दिखता। दिव्य चक्षु चाहिए, अंतर चक्षु चाहिए। भोनू भाई खोल ये की आंखें, पुजारी हृदय के पट खोल। ये पुराने पुराने भजन हैं, हमें लगता ही नहीं है इनमें कुछ है। हृदय के पट खोल, मंदिर के पट खोल दिए, इससे क्या हो गया? हृदय के पट खोल। सुख दुख का कारण परिणाम है, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। और सो भी सुख दुख का कारण परिणाम माने वर्तमान के परिणाम है। इसीलिए पाप रहित प्राणी पाप के उदय में भी दुखी नहीं होता, पुण्य रहित प्राणी पुण्य के उदय में भी सुखी नहीं होता। इंद्रिय सुख की बात है। और रागी प्राणी मोही प्राणी अकेले में भी सुखी नहीं होता, स्वर्ग में भी सुखी नहीं होता। निमित्त तो निमित्त है, परद्रव्य कोई सुखी जबरन सुखी दुखी तो नहीं करता, परिणाम बिगाड़ता बनाता नहीं, तो सुखी दुखी कैसे करेगा? टोटरमा जी ने अरहंत भक्ति के अन्यथा स्वरूप में लिखा, बिना परिणाम के तो नाम लेने वाले के भी पुण्यबंध नहीं हुआ, स्वर्ग नहीं हुआ, नहीं मिला। नाम सुनते समय कोई मंद कसार हुई, उससे वह स्वर्ग आदि में गए। कुत्ता, बैल, तिरियन, नाम सुनते समय कोई विशुद्ध परिणाम हो गए, उसे गए स्वर्ग में। नाम सुनते समय अगर भी परिणाम नहीं सुधरेंगे तो तुम क्या करोगे? इसीलिए भाई नाम की बातें छोड़ो, काम की बात करो। कौन के नाम, कौन के तुम्हारे क्या कहें, छोटे छोटे बच्चे बड़ों के नाम नहीं जानते। ए भैया तुम उनको जानते हो,
वो नहीं बता पाएगा, और उसके साथ का बच्चा जो है उसका नाम बता दिया, वो चला जाए। नाम क्या पीढ़ी चलेंगे, कितने पीढ़ी चलेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता। एक नाम के अनेकों होते हैं और एक जीव अनेकों नाम धारण करता है, समझ गए? एक नाम के अनेकों होते हैं कि नहीं, पर्यायवाची सब, और एक व्यक्ति अनेक नाम धारण करता है कि नहीं? एक पर्याय की बात कर रहे हैं हम, अनेक पर्याय की अभी बात नहीं कर रहे। डॉक्टर के यहाँ जाता है तो मरीज नाम, यात्रा करने जाता है तो यात्री नाम, दुकान पर जाता है तो ग्राहक नाम, कहीं मांगने जाता है तो भिखारी नाम, गुरु के समीप जाता है तो शिष्य नाम। नाम अनेक धराए, हम तो कवि नहीं धराए। कितने नाम, ए बड़े, ए भैया, ए छोटे, शेरनी, ये नाम कितने हो गए? कितने नाम हो गए? इनमें से तुम्हारा नाम कौन सा है? जमींदार को बड़ा अभिमान था, हमारी इतनी जमींदारी है। साधु महाराज के सामने भी अपनी बखान करने लगा, डींग बखानने लगा। उन्होंने एशिया का नक्शा सामने रख दिया, भैया तेरी जमींदारी कहाँ है, ये तो बताइए। एशिया के नक्शे में तेरी जमींदारी कहाँ है? मैं तो कहूं नहीं। काय को ढराव है? परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये समझने के लिए धर्मायतन है, जनमानी है। एक धर्म सभा थी, एक नेताजी आए, बैठ गए और बस वक्ता भी अपने बोलने लगे, और जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं। नेताजी से रहा नहीं गया। हम यहाँ प्रशंसा सुनने नहीं आए, हिचकी दो बातें सुनने आए। प्रशंसा तो दुनिया में मिल जाएगी। हम यहाँ कर्तव्य सुनने नहीं आए, तुमने बहुत बढ़िया किया। हम ये सुनने आए हैं, हमने नहीं किया। रोटी बढ़िया बना, जिसने भी नहीं आती रोटी मैं नहीं बनाता। रोटी के बनने में निमित्त भी योग और उपयोग होता है, ये सुनने के लिए आए हम यहाँ। लेकिन वे वहां सुन के खुश होते हैं, वे यहां सुन के खुश हो रहा है, तो क्या करें अब? बड़ी मर्म की लाइन है भैया, सुख दुख कोई न बांध सके। क्यों? सुख दुख के कारण परिणाम होते हैं, सुख दुख के कारण परद्रव्य होते ही नहीं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, विचारों का परिवर्तन सबसे प्रथम परिवर्तन है। सबसे पहले विचारों का परिवर्तन आया। कपड़े बदल गए, इससे क्या हो गया? ये ऐसे कपड़ा पहने, तुम ऐसे पहने, बस का फर्क पड़ो। बिना कपड़ा के हो गए, बस का होगा। स्थान बदल गया, यहां से यहां बैठ गए तो क्या हो गए? कौआ मंदिर की शिखर पर बैठने से गरुड़ पक्षी थोड़ी हो जाता है। तो ही कौआ रहेगा वो, शिखर पर बैठ गया, ये शिखर पर बैठो कौआ, कि तो भी कौआ है, उसे क्या हो जाएगा? हंस थोड़ी हो जाएगा कौआ, गरुड़ पक्षी थोड़ी हो जाएगा। ये शास्त्र का दृष्टांत है। इसलिए अपने परिणामों की संभाल में एक क्षण भी
गाफिल होना, चूकना नहीं। व्रतों में पहले अतिक्रम होता है, उसके बाद अतिचार होते हैं। अतिक्रम नहीं हो तो कभी अतिचार नहीं होंगे। कोई बात पहले मन में आती है, फिर वचन में आती है। गाली सुन मन खेद न आनो, प्रशंसा सुन मन हर्ष न आनो। मन में हर्ष नहीं आया। देव दर्शन की स्तुति पढ़ रहे थे, मन दोष वादन से भगे, मन दोष वादों से भगे। तो मन दोष को कहता है भाई, मन जब दोषों का विचार करता है तभी तो हम वचन से कह पाते हैं। लौकिक में क्यों कहा आपको, किसी के संबंध में उल्टा सीधा विचार अकेले में भी मत करो। क्यों, अकेले में करोगे तो फिर कभी निकल ही जाएगी, और मन में नहीं आएगी तो कभी नहीं निकलेगी। अकेले भी मत करो। अरे तुम अकेले लड्डू खाओ तो मीठा स्वाद आएगा, और अकेले मिर्ची खाओगे तो तीखा स्वाद आएगा। अकेला क्या कर दे, भले पंगत नहीं हो, अकेले में लड्डू खा रहे हो तो अभी मीठा स्वाद आएगा, और पंगत में मिर्ची खा रहे हो तो अभी तीखा स्वाद आएगा। ए भैया, कल एक एक लोटा पानी ले आना, गुरु महाराज ने कहा। ऐसे लाना कोई देख न पाए, छिपा करके कोई देख न पाए। लड़का पहुंचा, सब लड़के पानी ले आए, वो लड़का खाली आ गया। क्यों, पानी क्यों, बचरी कच्ची है, तुम्हारे घरे पानी ही नहीं है। महाराज पानी तो है, लेकिन आपने शर्त लगाई कोई देख न पाए, हम तो देख रहे हैं। अब छिपा करके पानी कैसे ले आए ये बताओ। खुद देखता है, खुदा देखता है, फिर भी ये पूछता है कौन देखता है। भगवान देख रहा है कि नहीं, केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी के ज्ञान से कोई बात भी छिपी नहीं है। कहानी पढ़ रही थी, संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, संतों से कुछ भी गुप्त नहीं रहता, ये कह रहे हो। आपको कैसे मालूम? अरे आत्मज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक झलकता है। संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, वे इतने सरल हैं, जो मन में आता है जो कह जाते हैं, भूल हैं। लेकिन संतों से कुछ भी गुप्त नहीं रहता, तुम छिपाने की कोशिश मत करो, दाई से पेट नहीं छिपता। पुरानी गांव की कहावत है, दाई से पेट नहीं छिपता। वैद्य से रोग नहीं छिपता, ये मरने वाला है, अभी अगले चौराहे पर नहीं पहुंच पाएगा, मर जाएगा। वो वैद्य था, उसने देखा चंदन नहीं सूखा था, पहचान ली। वैद्य से रोग को छिपाने की जरूरत भी नहीं है, और रोग को छिपाने की चेष्टा भी मत करो, कोई फायदा नहीं। दावी दूबी न रहे रुई लपेटिया, आग को रुई से दबा करके तुम रखो, कैसे छिपेगी? रुई में आग लग जाएगी, ऊपर चलने लगेगी, क्या करोगे तुम? संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, ये तो बात ठीक है। क्यों? संत आर्जव धर्म के धनी होते हैं। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो अपना अनुभवन कर रहे हैं वे कह रहे हैं।
ये नहीं है अपन मान रहे हैं कुछ और कह रहे हैं कुछ, ये कपट नहीं है उनके पास। जो स्वानुभव कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया सुखी तुम्हें होना है तो तुम भी स्वानुभव करो। सतत मन भवाओ में चार चेतन चिन्हम, तुम भी अपने आत्मा का अनुभवन करो। सुखी होने का मार्ग तो यही। लेकिन ये विचित्र बात है, संतों से कुछ भी गुप्त नहीं होता, इसलिए इनको धोखा नहीं दिया जा सकता। जिन्हें मोक्ष की राह देखी है उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। वे उसी में से जो तुम कहोगे उसी में से मोक्ष की राह निकाल लेंगे। संतों से कुछ भी गुप्त नहीं होता। अब हम अपने संयोगों को संभालते हैं, कपड़े लेते, जेवर आभूषण सब संभाल रहे हैं, लेकिन परिणामों को नहीं संभालने। ये कपड़ा मैलो होगा, निक धो दे, लेकिन परिणाम मैलो होगा, उसको धो दे जो नहीं कहा, कोई कहने वाला भी नहीं। कोई नहीं कहने वाला, ये मत कहना। अनंत ज्ञानियों की विराधना है इसमें। अनंत ज्ञानी यही कहते हैं तुम कपड़े मत देखते रहो, परिणामों को देखो। उत्तम शौच धर्म कभी न नहाने वाले मुनराजों को मुख्य रूप से होता है, उत्कृष्ट रूप से। रोज रोज नहाने वाले जीवों को आर्जव धर्म हो, शौच धर्म हो गए, नदियों में क्यों भाई रोज नहाते और मल मल करके नहाते खूब, और आर्जव धर्म है ही नहीं, शौच धर्म है ही नहीं, और कभी नहीं नहाते। आजीवन स्नान का त्याग है, ये मूल गुण है उन राजों का, और उनको आर्जव धर्म प्रकट। और उत्कृष्ट आर्जव धर्म, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक आर्जव धर्म प्रकट हुआ। इसलिए संसार संबंधी लोभ नहीं है, केवल लोभ है तो इतना ही लोभ है। लोभ माने प्राप्ति की अभिलाषा, मोह आप सम कर ले स्वामी, यही वांछा बस, और कोई लोभ। जगत के जीव परिणामों को नहीं देख रहे, नोकर्म संयोगों को देख रहे, वह चक्षु वैरात्मा। इसलिए बाहर के परिवर्तन है, एवं बहुत परिवर्तन आए। वो पहले तो चाय कुछ खा ले तो बाजार में खड़े खड़े, अब तो भैया वो आलू नहीं खाता, बहुत परिवर्तन हो गया। ध्यान रखना, कुछ भी परिवर्तन नहीं है ये। पहले भी अपने को देव रूप मानता था, आज भी अपने को देव रूप मानता है। परिवर्तन तो पहला ये है, पहले अपने को देव रूप मानता था, आज अपने को आत्मा रूप मानता है। फिर वो आलू नहीं खाएगा, जो हम नहीं कह रहे। बहुत से लोग ऐसा कहने लगते हैं, देखो साहब ये ऊपर की क्रियाकांड में का धरो, त्याग याग में कुछ नहीं है, अंतर में अपने परिणाम शुद्ध होना चाहिए। देखो सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, उस समय मांस हिरण खा रहे, तो हिरण को फाड़ करके खाने की तैयारी में था, कौन सा कुल्ला कर लो बने, और सम्यक दर्शन हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है तुम क्या खाते हो क्या करते हो, तुम तो आत्मा को समझो। अरे भैया ये स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। आत्मा को समझने वाला जीव आत्मा की विराधना नहीं करेगा। सिंह को कुल्ला करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है वहां। पहले तुम तिरियंश में जाओगे, अगर मायाचारी करोगे तो शेर बनोगे जाकर के,
क्रूर परिणाम। उसके बाद जो कुछ होगी सो देखी जाएगी। अरे देखो तो सही, सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद उसने अभक्षण कहा, फिर वह सूखे पत्ते खाने लगा कि नहीं खाने लगा? कहां उसने ये उल्टी सीधी बातें करी? और तुम अभक्षण करते करते भी अपने को सम्यक दृष्टि कहलाना चाहते हो। परिणाम शुद्ध रहना चाहिए। परिणाम शुद्ध होते हैं तो क्रिया सुधरती ही है। इसमें क्या बात है? कभी स्वच्छंदता पोषक वचन नहीं बोलना। कभी कोई आ रहा हो पूजा करके, ए भैया का फायदा है पूजा हुआ से तुम्हारी से स्वाध्याय सुनता नहीं हो। हमेशा बोलना तो भैया तुम पूजा तो करते ही हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट स्वाध्याय और सुनो करो तो मालूम पड़े कौन की पूजा कर रहे हो, काय के लिए पूजा कर रहे हो, किस। अब तुम तो पूजा करते हो, स्वाध्याय सुनते नहीं, तो फिर क्या मतलब? ये मत कहना कभी स्वच्छंदता पोषक बने, जब कहा करो पूजा पाठ में, हाँ, और स्वाध्याय में क्या रखा? पढ़ने में सुनने में ये बताओ क्या रखा है? अगर परिणाम की निर्मलता नहीं हुई तो। एक भाई बोला सब लोग धर्म मार्ग में कैसे लगे, हम ये सोचते, हमने तुम अच्छी तरह लग जाओ, तुम्हारा जीवन शांत हो, तुम्हारा जीवन प्रशंसनीय हो, तुम्हें देख करके लग जाएंगे जो लगने वाले, और सब तो लगेंगे नहीं, ये तो निश्चित है। जिन जीवों की भली होनार है वे धर्म मार्ग में लगेंगे, और तुम्हें देख करके लग जाएंगे। हाँ, तुम्हारा जीवन निर्मल होगा तो। लोक में कहावत है, अरे भैया तुम कौन सी चक्की को आटो खा दो। मतलब ये है, एक संतुष्ट ग्राहक जो है वो अच्छा प्रचारक होता है। तो हम सबको नहीं लगा पाएंगे, न लगते हुए को नहीं लगा पाएंगे, लेकिन लगने वालों के लिए निमित्त तो हो जाएंगे। क्या बात है उसमें? लेकिन पहले आपको अच्छी तरह लगना होगा, अच्छी तरह माने वेद ज्ञान पूर्वक। भाव नमन हो प्रभु चरणों में, लगा रहे मम ध्यान। धन्य दिवस है पार्श्वनाथ का आज हुआ निर्वाण। भाव नमन है प्रभु चरणों में, लगा रहे मम ध्यान। महावीर स्वामी नैन पदगामी भवत में। ए भैया ये कपड़ा संभाल के रखो, ये अंगूठी संभाल के रख दियो, ये कड़ा संभाल के रखियो, ताले लगा दियो, चाबी हमें दो, ताल लगा के। विश्वास नहीं है चाबी चलाने, छोड़ी पता नहीं, चाबी हमको दो। अरे विचार करो, मंदिर में भी आते हैं, घर की चाबी लगा करके आते हैं, मजबूरी की बात अलग है। पहले घरों में ताले नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? संयुक्त परिवार होते थे, एक जनो मंदिर गो तो न एक जनो हो जाओ, तो न एक जनो सवेरा हो जाओ, एक जनो संध्या हो जाओ, कहूँ छोटी बहू वहां, कहूँ मैं मंझली बहू वहां, और घर 24 घंटे खुला। लड़के का विवाह होता था तो कहते थे भैया चलो दरवाजा खुल गो, देरी खुल गई। और अब तो हर समय सांकल लगी गए, कहीं जाना हो तो ताला लगा कर दिया। क्यों? एकाकी परिवार के दोष हैं, तारू लगा दिया, चाबी देंगे, और नहीं तो पता ही नहीं तालो कहाँ है, कभी तालने लगता ही नहीं। ताले दरवाजों पर नहीं लगते थे, लेकिन जवान पर ताले लगते थे, इंद्रियों पर ताले लगते थे, मन पर ताले लगते थे,
मन में कोई खोटी बात नहीं सोचो। तुम्हारा दुख हमारा दुख है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हम तुम्हारे संग हैं? ये हमारा व्यवहार था, परमार्थ अलग है। ताले घरों में नहीं लगते थे, दुकान पर नहीं लगते थे, लेकिन घरों में ताले कहाँ लगते थे? जवान पर ताले। चुप रहो, ऐसी बात बोलते तुम। जबान पर ताले लगते थे, मन पर ताले लगते, ऐसी बातें सोचते हो? इंद्रियों पर ताले लगाओ, धन्य हो जाओ। लेकिन आज हमारी इंद्रियों पर ताले नहीं है, मन पर ताले नहीं है, जबान पर ताले नहीं है, घरों पे ताले लग गए। सोचो, घरों में ताले लगाने से क्या हो जाए? संपत्ति की सुरक्षा कैसे हो जाएगी जब तुम्हारे पाप परिणाम होंगे? यदि पाप अनुरोधो न संपदा किम प्रयोजनम। समंतबद्ध स्वामी गृहस्थों के लिए कह रहे हैं, श्रावकों के लिए कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पाप के पनारे नहीं रुके हैं तो तुम्हें संपदा से कितनी संपदा मिल जाए? कर्ज पूर्ति तो होने नहीं, तृष्णा की पूर्ति तो होती है, और तुम्हारे पाप परिणाम रुक गए हैं तो फिर संपदा किम प्रयोजन? इतनी बहुत है, इतने से क्या होगा? मत ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय संयोगों को संभालने के लिए नहीं मिली, शरीर को संभालने के लिए नहीं मिली, परिणामों को संभालने के लिए मिली। जिनने परिणाम संभाले हैं उनका कल्याण हुआ है। परिणामों की ओर नहीं है तो जिंदगी बेकार चली गई। कैसे लिखा होगा? मद मत्सर भाव से साथ सुनते हैं उनको पाप बंद ही होता है। हीर भी नहीं, ही तुम्हारे इससे मतलब ये है जो बंद होता है पाप पुण्य का वह परिणामों से ही होता है। हम कई घंटे मंदिर में रहते हैं, इसका महत्व नहीं है। हम मंदिर में क्या सोचते हैं इसका महत्व है, क्या बोलते हैं इसका महत्व है। हम तो 24 घंटा मंदिर में ही रहते। चिड़िया कबूतर है और चूहा बिल बना करके मंदिर में रह रहे, चाहे क्या होगा? तुमने भाई भगवंतों की साक्षी में भगवान का प्रचार तो किया, अच्छी बात है, लेकिन भगवान का प्रचार करते समय अपने मिथ्यात्व मल को धोया कि नहीं धोया? अपनी कसायों के मल को धोया कि नहीं धोया? अगर कसायों के मल को धोने के लिए कुछ हमारा संकल्प जगा है, भावना जगी है तो कार्यकारी है। कितनी प्यारी लाइन है, लेकिन सुनता पढ़ता कौन है? गाते हैं बस खाली। तुम पवित्रता एक नहीं मज्जन से मैं मलिन रागादिक मलते हुए रहो है। अब सोचो क्या लिखा है? तुम पवित्रता एक नहीं मज्जन से। ये पवित्रता आपके पवित्रता, ये स्नान, ये अभिषेक, ये आपके मल को धोने के लिए नहीं है, अपने कसाय मल को धोने के लिए। ये जीव परिणामों को अकेले ही करता है, इसलिए अकेला ही भोगता है, अकेला ही संसार में रुलता है और अकेला ही मोक्ष में जाता है। बहुत से लोग हंसी हो जाते हैं, तुम नहीं चले जा मोक्ष, हम तुम्हारे पांव पकड़ लेंगे। ये नहीं पता उनको मोक्ष में पांव जाते ही नहीं, पांव तो यहीं रह जाते।
मोक्ष में पांव कहाँ जाते हैं? पांव पे नहीं है, पांव पकड़े तुम बैठे रहता है, क्या हो जाए? हम तुम्हारी पूंछ पकड़ लिए, पूंछ कहाँ होती है? पूंछ वाले मोक्ष में कहाँ जाते हैं? तेरी इंच गति से मुक्ति नहीं होती, लेकिन बस वैसे ही हास्य के पात्र बनोगे अगर जिनवाणी का हास्य बनाओ। कल हम एक डायरी देख रहे थे, उसमें लिखा जिनवाणी को जो ठुकराता है वह इस जन्म में ही नहीं भव में ठोकर खाता है। जो जिनवाणी को ठुकराता है वह भव में ठोकर खाता है, केवल इसी जन्म में नहीं। जिनवाणी को जो हृदय में विराजमान रखता है उसका हृदय अत्यंत पावन, उज्जवल, पवित्र होता है। जो जिनवाणी की पूजा कर रहा है वह स्वयं पूज्य हो जाता है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रें, जो तेरी शरणा गए सो पावे, या वाणी की तो वाणी सत नमो सदा।